कभी ऐसी दो बहनों के बारे में सुना है जो एक ही समय पर सांस लेती हों, एक साथ चलती हों और पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल खामोश हों। लेकिन जब वो अकेले होती हैं तो एक ऐसी जुबान में बात करती हैं जिसे उनके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी है जून और जेनिफर गिबन्स की, जिन्हें दुनिया द साइलेंट ट्विंस के नाम से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक अजीब दास्तान नहीं है, ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या ये कोई कुर्बानी थी या कुछ और ही था? आइए इस पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है वेल्स से, जहाँ वेस्ट इंडीज से आया गिबन्स परिवार रहता था। यहीं पर जून और जेनिफर पैदा हुई और यहीं से उनकी रहस्यमयी खामोशी का सफर शुरू हुआ। ये दोनों बहनें बचपन से ही बिल्कुल ही अलग थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो एक दूसरे की परछाएं हों। सोचिए, अगर एक अपना सिर खुजाती तो दूसरी भी ठीक उसी वक्त उसी तरह से अपना सिर खुजाती। उन्होंने अपने माँ बाप, टीचर्स, सबसे पूरी दुनिया से बात करना बंद कर दिया था, जैसे वो दोनों एक ही जिस्म में कैद दो रूहें हों। अब देखिए, विज्ञान में इस तरह की चीज के लिए एक शब्द है, क्रिप्टोफेजिया। मतलब एक ऐसी खुफिया भाषा जो सिर्फ जुड़वा बच्चे ही समझ पाते हैं। लेकिन जून और जेनिफर का मामला तो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब था। उनकी बातें इतनी तेज होती थीं कि जब उन्हें रिकॉर्ड किया गया तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसे समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बड़ी हो रही थीं, उनकी इस खामोशी के पीछे की दुनिया और भी ज्यादा, कह सकते हैं, उलझी हुई और बेचैन होती जा रही थी। और इस दुनिया का राज उनकी पर्सनल डायरियों में बंद था। बाहर की दुनिया के लिए तो वो एक थीं, एक दूसरे के बिना अधूरी। लेकिन उनकी डायरियों ने एक ऐसा सच खोला जो चौंकाने वाला था। उनके रिश्ते में प्यार तो था, बेतहा प्यार, लेकिन साथ ही एक जहरीली नफरत भी पनप रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। जेनिफर ने अपनी डायरी में जो लिखा वो उनके इस रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देता है। उसने लिखा, हम एक दूसरे के लिए जानलेवा परछाई बन चुके हैं। मतलब वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती थी और साथ रहना भी एक घुटन जैसा था। तो होता ये है कि जब उन्हें लगने लगा कि दुनिया उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, तो उन्होंने ध्यान खींचने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया, छोटी मोटी चोरियों से लेकर आगजनी तक। और फिर एक दिन वो पकड़ी गईं। कोर्ट ने उन्हें जेल नहीं बल्कि ब्रॉडमूर भेजा। ये ब्रिटेन के सबसे कुख्यात दिमागी अस्पतालों में से एक है। और जानते हैं कितने समय के लिए? पूरे 11 साल। और ब्रॉडमूर की उन्हीं दीवारों के अंदर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी इस उलझन का कोई हल नहीं है। और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया, एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, वो एक ऐसी दिमागी उलझन में फंस चुकी थी जहां दोनों का एक साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना नामुमकिन था। उन्हें ये यकीन हो गया था कि जब तक वो दोनों जिंदा हैं, वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगी। बस इसीलिए उन्होंने एक समझौता किया। और वो समझौता बहुत सीधा और उतना ही भयानक था कि हम में से एक को मरना होगा ताकि दूसरी को एक आम जिंदगी मिल सके। काफी सोच विचार के बाद, काफी आपस में बात करने के बाद उन्होंने तय कर लिया, जेनिफर ने अपनी बहन जून की आजादी के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। और अब कहानी उस दिन पर पहुंचती है जिस दिन उन्हें ब्रॉडमूर से एक दूसरे कम सुरक्षा वाले क्लिनिक में ले जाया जाना था। यही दिन उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और आखिरी दिन बनने वाला था। उस दिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह दोनों बहनें बहुत खुश थीं, उत्साहित थीं कि चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं। बस में बैठते वक्त जेनिफर ने अपना सिर जून के कंधे पर रखा और सो गई। लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो जेनिफर उठी ही नहीं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त जेनिफर की मौत हुई वो सिर्फ 29 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब जिंदगी सही मायनों में शुरू होती है। जेनिफर की मौत ने मेडिकल साइंस को भी हैरान कर दिया। उसकी मौत का कारण एक पहेली बन गया। और उसकी मौत के ठीक बाद जून में जो बदलाव आया वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि मौत की वजह है एक्यूट मायोकार्डाइटिस, मतलब दिल की मांसपेशियों में अचानक सूजन आ गई। लेकिन डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि एक एकदम स्वस्थ लड़की का दिल अचानक कैसे रुक गया, और वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन उसने मरने का फैसला किया था।
उसके शरीर में ना कोई जहर मिला, ना ड्रग्स। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि किसी ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मर्जी से अपनी जान ले ली हो। और अपनी बहन की मौत पर जून का जो पहला रिएक्शन था वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उसने कोई दुख नहीं मनाया, बल्कि एक तरह से राहत महसूस की। उसने कहा, मैं अब आजाद हूं, जेनिफर ने मेरे लिए अपनी जान दी है। और सच में ऐसा ही हुआ। जेनिफर की मौत के बाद जीन जैसे बिल्कुल अलग इंसान बन गई। वो लड़की जो लगभग 30 साल तक खामोश रही, अचानक सबसे बात करने लगी। उसने एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे जेनिफर की मौत ने वाकई उसे किसी कैद से आजाद कर दिया हो। तो द साइलेंट ट्विंस की ये कहानी हमें इंसानी दिमाग की गहराइयों और रिश्तों की उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जेनिफर की ये कुर्बानी, क्या ये बेपनाह प्यार था या फिर एक साझा पागलपन का खतरनाक नतीजा? क्या किसी का दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो बिना किसी बाहरी वजह के अपनी ही जान ले ले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।